अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पेपर सॉल्व करेंगे। स्क्वाश असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पेपर था, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि सेम एज जूनियर असिस्टेंट है। यानी जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट भी ऐसे ही है, इसमें जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि पेपर जो है उसमें कौन कौन से सेक्शन आए थे और लेवल पर का, और यहाँ पे जो है कितने सेफ अटैम्प्ट है और सोल्यूशन क्या है इन क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है टोटल जो है वो 100 मार्क्स का पेपर था और 100 क्वेश्चंस भी थे। तो 100 क्वेश्चंस जब थे उसमें चार सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कंप्यूटर, आपका इंग्लिश, जीके और आपका क्वांट और फिर रीजनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर में से आपके 25 आए पूछे गए थे क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 25, जीके में भी 25 और क्वांट और रीजनिंग को मिला के आपके 25 थे। यानी टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चंस थे और 100 मार्क्स थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेपर है वो है आपका सेट सी। जी हाँ फ्रेंड्स, सेट सी है हमारे पास। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो इसमें रीजनिंग है। तो पहले रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला है सी इज़ रिलेटेड टू एक्वेरियम। सी जो है वो बड़ा समंदर होता है जिसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। इसी तरह एक्वेरियम जो होता है वो हमारे घर के अंदर होता है जिसमें मछलियाँ रख सकते हैं आप। इन द सेम वे एज फॉरेस्ट इज़ रिलेटेड टू, इसी तरह जिस तरह समंदर जो है वो एक्वेरियम से रिलेटेड, फॉरेस्ट किसके रिलेट है, यानी फॉरेस्ट जो है वो बहुत बड़ा जंगल होता है जिसमें बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं। इसी तरह इसमें जो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है पोर्ट साइड, बी है वाटर, सी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डी है विवेरियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी यानी विवेरियम। इसी तरह फ्रेंड्स, जो फॉरेस्ट होता है वो बड़ा जंगल होता है, इसी तरह विवेरियम में भी हम जानवर पाल सकते हैं अंदर ही अंदर, मीन छोटे से एरिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, चूज द अल्टरनेटिव्स टू फॉर्म द सेम रिलेशनशिप एज ऑफ द गिवन बोल्ड वर्ड्स। यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंजा जो है दिया हुआ है वायरस के रिलेटेड, यानी आपका इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस से होता है, और टाइफाइड यहाँ पे बताना है किससे होता है। आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पैरासाइट, बी है प्रोटोजोआ, सी है बैक्टीरिया, डी है वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बैक्टीरिया, यानी टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बताना है यहाँ पे कौन है। 3, 7, 15, 17, 22, 27, 29। यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि इनके आपस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जब हम देखेंगे तो इनका कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं होता है। फिर हम अल्टरनेटिव करके, अगर हम 7 to 17 जाएंगे तो +10 हुआ है, फिर 17 से 27 +10 हुआ है। इसी तरह जब हम आगे भी जाएंगे मतलब 37 आएगा, +10 एक को छोड़ के, यानी अल्टरनेटिव। इसी तरह जब आप यहाँ पे देखेंगे 15 + 7 22, 22 + 7 29। यहाँ पे भी 3 से जब 5 हम जाएंगे, सॉरी 3 से 15 जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो भी यहाँ पे +7 होना चाहिए। लेकिन जब हम 3 को 7 करेंगे ऐड तो यहाँ पे 10 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये समझेंगे कि 15 गलत है, यहाँ पे 10 लगा देंगे, फिर आगे वाली जो सीरीज़ है वो भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे +7 का पैटर्न फॉलो होता है जब हम 15 से 22 जाएंगे। इसका मतलब 15 से आगे वाला जो नंबर है वो यहाँ पे गड़बड़ है, वो यहाँ पे गलत है। इसका मतलब 3 जो है वो यहाँ पे ऑड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो 3 है वो ऑड है, उसके बदले यहाँ पे होना चाहिए 15 को हम वापस बैक जाएंगे, यानी -7 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। फिर ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू फॉलो करेगा, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए आपका सी यानी 3। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ नंबर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है, ए है 69 56, बी है 48 34, सी है 55 42, डी है आपका 95 82। यहाँ पे क्या देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे जो 69 है, अगर हम इनको ऐड करेंगे इन दो डिजिट को, 6 + 9 15, 15 और माइनस करेंगे आपका 5 + 6 11। 15 को जब हम 11 करेंगे माइनस तो यहाँ पे 14 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा,
तो यहाँ पे 4 आएगा। इसी तरह फ्रेंड्स 8 + 4 12, 12 माइनस इन दो को सम 4 + 3 यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे 5 आएगा इनकी डिफरेंस। इसी तरह 5 + 5 10 माइनस 4 + 2 6, यहाँ पे भी 4 आएगा। और आपका 9 + 5 14 माइनस 8 + 2 10, यहाँ पे भी 4 आएगा। यानी इन दोनों को दो को सम करके फिर इनकी डिफरेंस निकालनी है। तो यहाँ पे भी 4 आता है, यहाँ पे भी 4 आता है, यहाँ पे भी 4 आता है। ये जो है ये इसका ऑड वन आउट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी 48 34। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन ए टेबल। जी हाँ फ्रेंड, टाइम पीस होता है वो जो टाइम दिखाता है, एक तरीके का क्लॉक समझिए। इन सच ए वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए क्लॉक हमने बनाई, तो ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। तो जैसा कि आपको पता है इस साइड होता है आपका 12, किसी भी घड़ी में देख लीजिए, नीचे होता है आपका 6 और यहाँ पे आपका होता है 3 और यहाँ पे आपका होता है 9। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइम पीस इस तरह है, जो 6 PM लिखा हुआ है वो नॉर्थ के साइड। इसका मतलब ये जो 6 है नीचे ये साउथ में होना चाहिए, लेकिन था ये उल्टा नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब साउथ नॉर्थ बन गया और नॉर्थ यहाँ पे साउथ बन गया, ईस्ट वेस्ट बन गया, यानी डायरेक्शन सबकी चेंज हो गई और वेस्ट ईस्ट बन गया। तो देखिए फिर इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट 9:15। जब अब हमने 9:15 की पहले नॉर्मल डायरेक्शन देखनी है, फिर उसी का उल्टा करना है। 9:15 मीन्स यहाँ पे आवर हैंड होगी और आपका यहाँ पे मिनट हैंड होगी। 3 पे मिनट हैंड और 9 से थोड़ा आगे आपका आवर हैंड। यहाँ पे बोलना क्या है, मिनट हैंड का। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनट हैंड का डायरेक्शन क्या है। तो मिनट हैंड का नॉर्मल डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, ये मिनट हैंड होनी चाहिए, तो इस साइड है ईस्ट की तरफ। लेकिन जो ही ये टॉप पे आ गया, यानी ये जो 6 है ये टॉप पे, ये नॉर्थ पे आ गया, तो ये जो ईस्ट वाला है ये वेस्ट की तरफ जाएगा, इसकी भी अपोजिट डायरेक्शन चेंज होगी। नॉर्मली ईस्ट की तरफ होगी, लेकिन अब हमने उल्टा करना है। जिस तरह 6 PM नॉर्थ को चला गया, इसी तरह ये जो है मिनट हैंड ये आपको वेस्ट की तरफ पहुंचानी है। यानी ईस्ट नॉर्मली था, अब ये वेस्ट की तरफ होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी वेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। ये लोकेश का हाउस है, मान लो ये लोकेश का हाउस है, तो ये आपका नॉर्थ पे चल गया 15 किलोमीटर। उसके बाद देन ही टर्नड वेस्ट, वेस्ट मीन्स इस साइड, एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कवर किया। फिर देन ही टर्नड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फिर साउथ की तरफ नीचे, तो 5 किलोमीटर कवर किए। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, ईस्ट मीन्स इस साइड, एंड ही कवर्ड 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर बराबर यहाँ तक कवर किए। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। हाउस यहाँ पे था आपका नीचे, ठीक है, तो अभी यहाँ पे पहुँच गया, यानी यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है फाइनल, ठीक है, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे बोलना क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। ये जो फाइनल पोजीशन है इसकी, इसके हाउस के रिलेटेड डायरेक्शन बोलनी है। इसका मतलब इसकी जो फाइनल पोजीशन है ये आपका नॉर्थ है टू हिज हाउस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, यानी नॉर्थ, क्योंकि ये ऊपर है। नॉर्थ की फाइनल पोजीशन जो यहाँ पे है नॉर्थ है, और ये हाउस जो है वो साउथ की तरफ है। तो फाइनल पोजीशन बोलनी है, फाइनल है नॉर्थ टू हिज हाउस।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, इंसर्ट द अरिथमेटिकल साइंस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल फिगर्स में यानी ये जो दिया हुआ है इनमें इसमें साइन लगाने हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। यहाँ पहला है प्लस और इंटू, यानी अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे फिर इंटू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 6 × 3 18 प्लस ये वाला 9, 18 + 9 हो गया 27, यानी पहला ही जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी पिलर्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज ऑफ 300 मीटर लॉन्ग इफ पिलर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स ईच। जी हाँ फ्रेंड्स, कितने पिलर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट वो हमें ज़रूरत है एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में जिसकी लेंथ है 300 मीटर। इफ़ पिलर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स ईच, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले 6 2 और 12, 6 5 और 30, 6 0 और 0, 2 1 और 2 25 आर, यानी 25 इसका जो है वो सही आंसर है, डी पार्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इफ टूर इज रिटन एज 1 2 3 4, क्लियर इज रिटन एज 5 6 7 8 4, सुपियर इज रिटन एज इतना, फाइंड द कोड फॉर केयर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, टूर का 1 2 3 4, क्लियर का इतना ही में से जो है आपको ढूंढना है कि सी का कोड क्या है। सी यहाँ पे किस में है, टूर में नहीं है, यहाँ पे क्लियर में है सी। सी यहाँ पे आपका क्लियर जो 5 वर्ड दिए हुए हैं इनका कोड ये है, इन पांचों का, यानी सी का है 5, तो 5 पहले आएगा। उसके बाद ए किस में है, तो आपका ए भी इसी में है और इसमें भी है, सुपेयर में भी, यानी ये बराबर होगा सेम। देखिए फ्रेंड्स, ए तीसरे नंबर पे है, 8 है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, इसका मतलब 8 इसका कोड है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे चौथे नंबर पे 8, यहाँ पे भी चौथे नंबर पे 8, चौथे नंबर पे 8, इसका मतलब जो है ए का कोड है 8। आर का क्या है, आर है चौथे नंबर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है, और फिर आपका ई यहाँ पे CLE यानी तीसरे नंबर पे यहाँ पे 7 है। तो 5847 जो है वो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, इन ए सर्टन लैंग्वेज क्लर्क इज रिटन एज EOIWQ, हाउ इज टेबल रिटन इन दैट कोड। क्लर्क जो है वो लिखा गया है, देखिए फ्रेंड्स, क्लर्क इज रिटन एज EOIWQ। तो यहाँ पे जो है टेबल को इसी लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना जो है सी से ई जब जाएंगे तो CDE यानी +2 स्टेप आगे बढ़ा है। इसी तरह L से O जाना है, L से O जब हम जाएंगे LMNO यानी +3 हुआ है यहाँ पे। E से I EFGHI यानी +4। इसी तरह R से W RSSTUVW +5। इसी तरह K से Q KLMNOPQ +6। तो इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे भी +2 चलना है, +3 चलना है, +4 चलना है, +5 और +6। तो यहाँ पे T से 2 चलना है, 2 स्टेप्स, TUV यानी सबसे पहले V आएगा। उसके बाद A से 3 स्टेप आगे ABCD, तो यहाँ पे आपका D आएगा। VD किस में है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन D सही आंसर है। फिर उसके बाद आप पूरा निकाल सकते हैं, इसी तरह स्टेप चलना है, +4 +5 +6। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आगे आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर दीज इन ए वर्ड क्रिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ईच ऑफ विच हैज़ एज मनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने देखना है जो कि डिक्शनरी में जैसे वर्ड है आपस में कितना गैप है। जैसे आपको मैं बताऊंगा A से C जाना है, A से C जब हम जाएंगे तो बीच में क्या आएगा B,
यानी एक की गैप है। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऐसे ही बताना है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं कि जैसे सेम यहाँ पे गैप है जैसे आपके इंग्लिश डिक्शनरी में होते हैं। जैसे आपका CDEFGHI J कोई नहीं है, मतलब कोई वो पेयर नहीं बनी अभी। RSTUVWX इसमें भी कोई नहीं। EFGHIJ इसमें भी कोई ABCDE ये भी नहीं। TUVW ये भी नहीं। IJK ये भी नहीं। OP ये भी नहीं। अगर हम जब रिवर्स जाएंगे तो रिवर्स जो है रिवर्स में बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। N से जब हम जाएंगे NO सीधा O आता है तो एक पेयर बन गई। इसी तरह अब हम देखेंगे और तो कोई नहीं बनेगी। NOPQRSTU जी कोई नहीं, फिलहाल तो एक ही बनी। फिर O से स्टार्ट करें। OPQRSTU इसमें भी नहीं। IJKLMN इसमें भी नहीं। TUVWX इसमें भी नहीं। ABCD ये भी नहीं। EFG ये भी नहीं। RS ये भी नहीं। तो इसका मतलब जो है सिर्फ वन, यानी ओनली वन इसका जो है वो सही आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, नमिता वॉक 14 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 14 मीटर। जी हाँ फ्रेंड, नमिता जो है मान लो कि वो यहाँ पे है सेंटर पे, तो आपको वेस्ट की तरफ मीनस इधर 14 मीटर चली यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है देन टर्न टू हर राइट। राइट मीनस अगर इसकी यहाँ की तरफ एरो है, यहाँ की तरफ देखती है, तो इसका मतलब राइट जो है वो इधर, यानी 14 इधर भी। फिर एंड देन इसका मतलब यहाँ पे अब वो ऊपर की तरफ देख रही है, तो जब ऊपर की तरफ देख रही है देन टर्न टूवर्ड लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स इस साइड, इसका लेफ्ट ये है। एंड वॉक 10 किलोमीटर, तो 10 मीटर यहाँ पे चलने लगी। फिर अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट। जब वो यहाँ की तरफ देखेगी तो उसका जो लेफ्ट होगा वो ये होगा, और फिर से 14 किलोमीटर चली। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड द प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन उसकी ये है, और आपका जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 14 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है, जब ये 14 है इस साइड भी 14 है, इस साइड 10 है, तो इसका मतलब ये भी 10 है। 10 और ये वाला यहाँ से यहाँ तक जब वो चली तो ये यहाँ पे 14 है। 10 और 14 कुल मिला के 24। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन आपका भी, यानी 24। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है। MDPKRTNW आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें बनाना होता है आपका सर्कल और सेंटर की तरफ MDPK। फिर क्या मतलब ये पता है कि जितने भी बंदे हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो आपके फेस कर रहे हैं सर्कल की तरफ, यानी सेंटर की तरफ। ऐसे हमने बिठाए बंदे। D इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। जी हाँ फ्रेंड, D जो है, D मान लो कि यहाँ पे इसको हम रखेंगे D को। D है आपके सेकंड टू द राइट ऑफ P, यानी मान लो ये D है। P अगर हम P को यहाँ पे रखेंगे तो यही हो गया, राइट साइड इसके आएंगे पहला नंबर और दूसरे नंबर पे, यानी D, यानी पहला नंबर फिर उसके बाद दूसरा, एक को एक छोड़ के D आएगा राइट साइड P के। तो यही हो गया, यानी P यहाँ पे रख दिया हमने और D यहाँ पे। तो उसके बाद फ्रेंड्स हु इज़, यानी P की बात कर रहे हैं, हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ K। जी हाँ फ्रेंड्स,
जो कि P है वो है थर्ड टू द राइट ऑफ K, यानी इसका मतलब K को यहाँ पे हम रखेंगे तो K के थर्ड में, यानी K के राइट साइड थर्ड में, यानी राइट साइड उसका ये आएगा, तो इधर 1 2 3 यानी थर्ड पे ये P आ गया है। इसका मतलब D यहाँ पे, K यहाँ पे और P हमने रखा यहाँ पे। फिर क्या है, T इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ W, T जो है वो थर्ड है राइट ऑफ W, या W को हम यहाँ पे रखेंगे और आपका थर्ड 1 2 और 3 यहाँ पे आपका T रखेंगे, तो ये आ गया T इज़ थर्ड टू द राइट साइड ऑफ W। T ये है और W जो है वो ये है। तो फिर क्या है, फिर बोल रहा है हु इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर, यानी जो वो है W है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे W नहीं आएगा। M इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड मीन्स ये है आपका, ये R है 1 2 और 3, यहाँ पे आपका M है। तो अब बोलना है हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के सेकंड राइट में, T जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब इस साइड इसका राइट होगा। एक सेकंड, सेकंड मीन्स एक को छोड़ के, पहले एक पे है M, M के बाद है D, तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला ही है D। इसी तरह पजल के रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। हु इज़ इमीडिएट टू द राइट ऑफ R, अभी हमने पजल बनाया तो आप ये खुद ऑप्शन देख सकते हैं कि क्या आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है, भारती इज़ 8 रैंक्स अहेड ऑफ दिव्या, भारती जो है वो 8 रैंक्स अहेड मीन्स 8 जो है वो नंबर आगे है किसके, दिव्या के। हु रैंक्स 26 इन द क्लास ऑफ 42, यानी जो दिव्या है उसकी रैंक है 26, लेकिन उसके आगे जो है 8 आगे, यानी +8, 26 + 8 कितना हुआ, और 14 जुता गई 3, यानी 34th नंबर पे जो है वो भारती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद व्हाट इज़ भारतीय, टोटल है 42, अब बताना है आपको व्हाट इज़ भारतीय रैंक फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से भारती की रैंक क्या होगी। भारती की रैंक जो है वो है 34, तो टोटल कितने हैं 42, 42 में से आपके 34 घटाने हैं, 12 - 4 यानी 8, यहाँ पे 42 - 34 8 और +1 करना है। +1 जब हम ये फार्मूला लगाएंगे, +1 हमेशा करना होता है, मैं आपको कभी बताऊंगा रैंक ऑर्डर्स और रैंकिंग में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो है 8 + 9, 8 + 1 मीन्स इसका जो सही आंसर है वो है 9th, यानी लास्ट में जो है वो 9th रैंक होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर यहाँ पे आपको बोलना है। तो मिसिंग नंबर क्या है, यहाँ पे 9 18 27 और यहाँ पे बोलना क्या आएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप किस दो तरीके से कर सकते हैं। एक यानी 9 का टेबल पढ़िए और एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 24, 9 4 ज़ार 36। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका ये सम होता है फ्रेंड्स, 27 यानी आधा जो सर्कल है ये, इसका सम जो है 27 + 18 वो आता है आपका 45। इसी तरह यहाँ पे 9 को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है, यहाँ पे कितना सम करना जो कि टोटल आएगा 45। तो इसका मतलब 45 को 9 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 36 आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी यानी 36। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, L × M 12 × 13 U × W नोट ऑफ इंट्रागेशन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। L का कोड जो होता है वो होता है 12, M का कोड 13, इसी तरह U का जो है वो 21 × V का 22 और W का जो होता है यहाँ पे 23, यानी 21 × 23 आपका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था मिरर इमेज पे। मिरर इमेज बहुत ही आसान है, एग्जाम्स की जो है वो यहाँ पे मिरर इमेज बतानी थी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, ये देखिए, एस को हम ऐसे करेंगे उल्टा, इसी तरह एम को भी ऐसे ही करेंगे, इसी तरह ए को भी ऐसे ही रखेंगे, इसी तरह एक्स को भी ऐसे ही रखेंगे, एक्स की मिरर इमेज जो है वो ऐसे ही होगी, और ई जो है, ई भी आपका ऐसे ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी पार्ट, ये वाली जो है वो इसकी मिरर इमेज होगी। इसी तरह फ्रेंड्स सेट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ए बी सी जो है वो सेट्स है, ए माइनस बी माइनस सी किसके बराबर होगा। तो ए माइनस बी माइनस सी जो है वो आपका होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। उसके बाद है फ्रेंड्स एवरेज एज ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स इज 19 ईयर। जी हाँ फ्रेंड्स, एवरेज एज ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स मीन्स एवरेज जब 19 होगा तो टोटल कितने होगा, 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 इज इक्वल टू 76। तो 76 टोटल होगा इनका। आफ्टर 2 ईयर्स देयर एवरेज एज विल इंक्रीज बाई नियरली, यानी परसेंटेज में बताना है कितनी इंक्रीज होगी आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल बाद देयर एवरेज एज विल इंक्रीज बाई नियरली, 2 साल बाद जो है उनकी एवरेज एज कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपका जो है आफ्टर 2 ईयर्स उनकी एवरेज एज जो है वो होगी आपकी 19 प्लस 2 यानी 21। बढ़ानी है आपकी 19 पे, परसेंटेज निकाली तो इंटू 100 करना है। जब हम इंटू 100 करेंगे 21 इंटू 100 2100 अपॉन 19। तो जब हम डिवाइड करेंगे 19 1 आर 19, तो यहाँ पे निकला 3 और यहाँ पे निकला 0, फिर से 19 1 आर 19, यहाँ से निकला आपका 1 और यहाँ से निकला आपका 1 11, यहाँ से आपका 0, फिर 19 इंटू जब हम 2 करेंगे यानी 11 के आसपास, 11 पॉइंट समथिंग इसका जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ 52 संडेज। रैंडमली टेकन जब हम लीप ईयर लेंगे, लीप ईयर मीन्स 366 जिसमें डेज होंगे, तो आपके जो है उसमें ओबियसली आपके 51 जो है वो आपके संडेज होते ही होते हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि जब हम 7 से इसको 366 को डिवाइड करेंगे, 7 5 और 35, फिर 7 2 और 14, यानी आपके जो है 52 जो है वो संडेज होते ही होते हैं, 52 संडेज होते ही होते हैं। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा भी संडे ही हो सकती है, एक्स्ट्रा डे जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर जो निकलेगा 366 अपॉन 7, तो आपका जो है वो 2 आएगा। तो 2 में से फिर एक संडे आ सकती है, इसका मतलब 2 अपॉन 7, यानी 7 जो है वो टोटल 7 में से 2 बार जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है संडे की, यानी इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी 2/7। The friends, if feed is coded as 20 then bread is coded if feed is coded as 20 then bread will be coded as। जी हाँ फ्रेंड्स, फीड जो है वो 20, फीड यानी एफ का जो कोड है वो होता है आपका 6, ई का 5, ई का 5 और डी का 4, यानी 5 + 4 9, 9 + 5 होगा 14, 14 + 6 20, यानी इनका सम किया गया। इसी तरह बी का होता है 2, आर का होता है आपका 18, डी का ई का 5, ए का 1, डी का 4, यानी 18 + 2 20, 25
26 और प्लस 4 30, यानी इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी यानी 30। उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द नंबर, यानी स्टार पे बोलना है कौन सा नंबर आएगा जब हम इनका ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे भी सेम नंबर आना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम जब हम फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड करेंगे 5 + 8 हो गया 13, 13 + 4 हो गया 17, यानी 7 यहाँ पे लिखेंगे, कैरी आएगा 1, 3 + 1 यानी 4 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 8 + 4 12, 12 + 9 21, 21 प्लस यहाँ पे एक कैरी आना चाहिए, तभी ये 22 बनेगा। इसका मतलब 4 ऑलरेडी है, इसका मतलब यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर हम फ्रेंड्स ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपका सबसे पहला 0। तो 0 अगर हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कैरी एक था 4, यानी 4 + 0 + 0, तो इधर भी कैरी आना चाहिए 1, जो मैंने अभी कहा था। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कैरी इससे 1 नहीं आएगा। दूसरा क्या है, ऑप्शन 4। अगर हम यहाँ पे 4 लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे, 4 + 4 8, 8 + 4 12, यानी 2 आएगा, यहाँ पे एक कैरी आएगा 8 + 8, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, तीनों जगह एक ही नंबर आना चाहिए। अब हम लगाएंगे 6, तो 6 जब हम लगाएंगे, देखिए फ्रेंड्स 6 6 6 और 6, देखिए यहाँ पे 3 + 1 4 ऑलरेडी था, 4 + 6 10, 10 + 6 16, यानी 6 यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब 16 जब आया तो फिर एक कैरी आ गया, फिर आएगा इनका सम करके 22, यानी बराबर क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी यानी 6। अब है जीके के क्वेश्चन। जीके देखिए आपके, चिल्का लेक इज़ इन विच स्टेट। जी हाँ फ्रेंड्स, चिल्का लेक कहाँ पे है, तो चिल्का लेक आपका जो है वो आपका उड़ीसा में है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था, वो था आपका रिंचन शाह, यानी जिसको नाम रखा गया फिर जब वो मुसलमान बन गए तो यहाँ पे उनका जो नाम है वो रखा गया आपका सुल्तान सदरुद्दीन। जी हाँ फ्रेंड्स, सुल्तान सदरुद्दीन उसका नाम रखा गया। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन, विच कैपिटल सिटी इज़ द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल सेंटर इंडिया का, यानी बीच में जो आता है वो आता है आपका ऑप्शन डी, यानी नागपुर, इसका सही आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 3 कैपिटल्स। आपके पास ऑप्शन थे, ए है आंध्र प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है जम्मू एंड कश्मीर, डी है आपका पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था, विच लेक इज लोकेटेड इन रूट टू श्री अमरनाथ जी केव। श्री अमरनाथ जी केव पे हम जब जाते हैं वहाँ पे कौन सी लेक पाई जाती है बीच रास्ते में। आपके पास ऑप्शन थे, ए आपका कमरुनाग, बी है आपका शेषनाग, सी है कौसरनाग, डी है नीलनाग। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका शेषनाग। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में कब लाया गया, कब लागू किया गया। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका 14 मई 1954, ये आपको याद रखना। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था क्वेश्चन 40, विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ द कंट्रीज बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर्स। तो इंटरनेशनल योगा सेंटर बिगेस्ट कहाँ पे है, वो आपका जो है इसका जो सही आंसर है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये इंटरनेशनल योगा सेंटर कहाँ पे है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 था, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है वो मुझे लग रहा है कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका 12 फरवरी। 12 फरवरी इसका सही आंसर लग रहा है मुझे, तो ये आप देखिएगा पूरा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, उनकी जो सेक्रेटरी है वो कौन है। नरेश चंद्र, बी था आपका राजेश वर्मा, सी था दिनेश कुमार, डी था आदित्य कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजेश वर्मा, सेक्रेटरी है आपका
द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट के। उसके बाद फ्रेंड्स एटीपी कप, एटीपी कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका लॉन टेनिस। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई, पहले जो पेपर करेंसी जो है वो कौन सी इशू की थी आरबीआई ने। तो आपके पास ऑप्शन है ₹1 नोट, बी है आपका ₹2 नोट, सी है ₹5 नोट, डी है आपका ₹100 नोट। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ₹5 नोट। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023, नेशनल साइंस डे की थीम बतानी है तो ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुझे लग रहा है आपका जो है इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी इसमें का भी आंसर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था इन विच ईयर, क्वेश्चन 46, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम पुर्तगीज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगीज से कब जो है वो बॉम्बे एक्वायर किया था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी 1668। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था क्वेश्चन 47 हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, बी है हरमनप्रीत सिंह, सी है दिलप्रीत सिंह और आपका डी है मनदीप सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए मनप्रीत सिंह। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट है द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011 इन इंडिया वाज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 17.64%। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था क्वेश्चन 49 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय जो है वो कौन से यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो थे आपके ऑप्शन बी यानी JB कृपलानी। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 था इन 1939 सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ फ्रेंड्स 1939 में सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस डिफीटिंग, जी हाँ फ्रेंड्स वोटिंग हुई थी 1939 में जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने वो इलेक्शन जीता था, किसको हराया था। पास ऑप्शन थे, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी था आपका जवाहरलाल नेहरू, सी था YB पटेल, डी था प्रतापी सीतारामैया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी प्रतापी सीतारामैया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर और भी आप और 2 भी सेक्शन करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं वो भी लाऊं और उनका सॉल्यूशन भी लाऊं क्या है, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।